ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन करेगी, करंट लीकेज में प्रोटेक्शन करेगी। ये आइसोलेटर है, ये सिर्फ लाइन कट करने के काम आएगा, आइसोलेट करने के काम आएगा। कोई शॉर्ट सर्किट होती है ये हमारी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि किस हिसाब से एमसीबी से बोर्ड में कनेक्शन होता है। तो हाउस वायरिंग में ये आसानी से इस्तेमाल जो होती है चीज़ें वो आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे, जिससे काम को आसानी से सीखा जा सके और किया जा सके। तो यहाँ पे एमसीबी बॉक्स में हम क्या क्या लगाते हैं तो वो भी आपको बताते हैं, और उसके बाद में जो रूम में लगाते हैं और लाइट का स्विच बोर्ड कनेक्शन कैसे देते हैं, एमसीबी से स्विच बोर्ड में कनेक्शन कैसे देते हैं, वो आपको यहाँ पे हम पूरी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं जो हम एमसीबी बॉक्स में लगाते हैं आइसोलेटर और आरसीसीबी और उसके बाद एमसीबी। तो यहाँ पे हमने 2 एमसीबी ली हुई है, एक आरसीसीबी ली हुई है, एक आइसोलेटर लिया हुआ है, और यहाँ पे लिया है एक पावर सॉकेट स्विच जिसमें लगा हुआ है स्विच और सॉकेट। एक पावर सॉकेट हो गया और एक स्विच बोर्ड हो गया जिसको हम लाइटिंग के लिए यूज करेंगे, जिसमें लाइट हो गई, पंखे हो गए, उसके हिसाब से उसको दिखाएंगे, आपको वायरिंग करके भी दिखाएंगे। बाकी हम यहाँ पे 3 लाइटें आपको दिखा देंगे कनेक्शन करके। तो यहाँ पे किस हिसाब से कनेक्शन किए जाते हैं वो आपको दिखाते हैं कि उन्हें आखिर मेन कनेक्शन कैसे होते हैं और वहाँ पे मेन कनेक्शन से स्विच बोर्ड में कनेक्शन कैसे जाता है। तो हमारे पास ये मीटर से लाइन आ रही है दोस्तों, मीटर से लाइन आ रही है। तो पहले मीटर की जो लाइन होगी ये हमारे पास फेस लाइन होगी और ये हमारी काली वाली न्यूट्रल होगा। 2 तार हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आइसोलेटर में कनेक्शन देंगे, फिर उसके बाद आगे का कनेक्शन पूरा करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनपुट हमारी सप्लाई नीचे से होगी, तो एक तरफ से हम इधर हमने न्यूट्रल लगा दे दिया एक पोल में। इसमें आप किधर से भी कोई कनेक्शन लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऊपर से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नीचे से कनेक्ट इसे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मीटर सप्लाई लग चुकी है। अब इसके बाद हम जो कनेक्शन करेंगे वो हमारा कनेक्शन होगा आइसोलेटर से आरसीसीबी में। आरसीसीबी में कनेक्शन करेंगे इसके बाद। तो आइसोलेटर में हम भी कलर कोडिंग के हिसाब से, जिससे काम आसानी से काम को समझा जा सके, तो ब्लैक वाला वायर हम न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्लैक वाला तार, ब्लैक वाला हमारी इनपुट इधर से लगी हुई है ये वाली, तो हम इधर इनपुट कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी इनपुट न्यूट्रल और ये इधर से आउटपुट न्यूट्रल। अब यहाँ पे आरसीसीबी में N लिखा हुआ है इधर, तो इधर हमारा न्यूट्रल लगेगा और इधर 1 लिखा हुआ है, इधर हमारा फेस लगेगा। तो हम न्यूट्रल अभी कनेक्ट कर रहे हैं। तो न्यूट्रल ये आरसीसीबी में इनपुट सप्लाई न्यूट्रल की लग गई है। अब इसके बाद हम एक वायर हम और लेंगे, इसको भी हमने फेस के हिसाब से रेड ले लिया है, रेड। तो अब इसका भी हम कनेक्शन करेंगे क्योंकि हमने न्यूट्रल लगा लिया, अब भी फेस लगाने को बाकी है। तो अब ये फेस वायर का फेस लाइन का कनेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ से आइसोलेटर से अब इस तरीके से हम ज़रूरत के हिसाब से तार को यहाँ से हमने कट कर लिया। आरसीसीबी के जो इनपुट सप्लाई हम ऊपर से देते हैं और आउटपुट नीचे से लेते हैं। तो ये आरसीसीबी का कनेक्शन हमारा पूरा हो गया। इसका कनेक्शन हो गया आइसोलेटर से आरसीसीबी में, ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से हम सप्लाई लेंगे, यहाँ से अब हमारा इनपुट लग चुका है। अब आउटपुट लगाने की बारी है, तो आउटपुट लगा लेंगे। तो हम एक ब्लैक वायर और समझने के लिए लेंगे।
न्यूट्रल, तो हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर लिया। यहाँ से हमारा न्यूट्रल RCCB से ये हमारा न्यूट्रल लग चुका है। अभी इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं, फिर इसको भी दिखाते हैं कि आपको इसको लेके जाना कहाँ है। अब हमें ज़रूरत है फेस लाइन के लिए एक वायर, तो यहाँ पे भी हम रेड वायर यूज करते हैं। रेड वायर हमें मिल गया। अब यहाँ से हम आउटपुट इधर से 1 नंबर, इधर 2 नंबर, 2 नंबर से हम आउटपुट कनेक्शन ले लेंगे। कनेक्शन जब आप अच्छी तरीके से करेंगे तो अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लीजिए, जिससे कनेक्शन लूज ना रहे। इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ये कनेक्शन। अब यहाँ पे हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। ये हमारा फेस और ये हमारा न्यूट्रल। अभी हम सिर्फ फेस की तरफ ध्यान देंगे, न्यूट्रल की बाद में हम इसको समझेंगे। अभी जो हमारा फेस आएगा वो हमारी अब MCB में आएगा, तो यहाँ से हम MCB में कनेक्शन दे देंगे। लूपिंग कर देंगे दोनों MCB को। अगर आपके पास 5, 6, 10 MCB है तो इसी तरीके से लूपिंग करते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे। एक MCB कनेक्ट हमारी हो चुकी है। अब दूसरी MCB को हम इसी तरीके से लूप कर देंगे, ये लूपिंग हो जाएगी। तो ये हमारी MCB का कनेक्शन हो चुका है। तो अब RCCB से और MCB में कनेक्शन हो चुका है। अब इसके बाद अब यहाँ से जो कनेक्शन निकालेंगे हम, वो भी हम कनेक्शन अभी आपको, तो ये हमारी अभी जैसे जैसे हम कनेक्शन करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक MCB में पहले कनेक्शन कर लेंगे। एक MCB से हम अब आउटपुट सप्लाई लेंगे। पहले हम इसी को चुन लेंगे, पहली वाली को। यहाँ हमारे पास 2 MCB लगी हुई हैं, तो 2 MCB हम अलग अलग चीज़ों को सप्लाई देंगे। सब यहाँ पर 2 स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, दोनों स्विच बोर्ड को हम अलग अलग MCB में कनेक्ट करेंगे। तो एक MCB हमारी ये इसकी आउटपुट सप्लाई आ चुकी है, और दूसरे की हम दूसरी वाली MCB से ले लेते हैं। इसमें भी हम रेड वायर है हमारे पास, तो रेड वाला ही हम यूज करेंगे। हमारे पास एक सप्लाई ये आ चुकी है। इस तरह से वायर को हम दिखा देंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, जिससे दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पे हम पहले स्विच बोर्ड को कनेक्शन देंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर लाइटों के लिए समझेंगे। अभी हम इसको हम एक स्विच लगा हुआ है और एक सॉकेट लगा हुआ है, इसको हम सप्लाई देंगे इस वाली MCB से। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेंगे। अब इस स्विच बोर्ड में हमें कनेक्शन देना है। हम यहाँ पे एक MCB को यूज करेंगे। जी जो थ्योरी है, इस थ्योरी से आप पूरी सप्लाई या पूरे घर की वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। तो एक इस वाले बोर्ड की हम सप्लाई इस वाली MCB से देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली वायर, इस वाली वायर को हम सबसे पहले सप्लाई यहाँ से तार को हटाया, और यहाँ स्विच में, इसके स्विच में यहाँ पे इसको हम कनेक्शन दे देंगे। ओपन सर्किट है, आसानी से समझ में आ जाएगी।
अब इसके बाद अब ये एक कनेक्शन हो चुका है, इसका बाकी अब कनेक्शन इस स्विच से और सॉकेट कनेक्शन। सॉकेट में कनेक्शन हमें देना होता है जिधर L यानी राइट साइड में हम हमेशा फेस लगाएंगे। राइट साइड में, राइट हैंड साइड पे आप सबसे पहले फेस लगाएंगे। अगर वैसे तो L जिधर लिखा रहता है उधर ही आपको फेस लगाना है स्विच से। तो इस तरीके से हम स्विच और सॉकेट कनेक्शन दे देंगे। थोड़ा घुमा लेते हैं वायर, हमारे वायर के कंडक्टर बाहर निकल जाते हैं तो नहीं निकलेंगे। इस तरीके से हमारा स्विच और सॉकेट कनेक्शन पूरा हो जाएगा। अब स्विच से ये कनेक्शन हो गया, हमारा फेस कनेक्शन हो चुका है। अभी यहाँ पे दोस्तों ऐसे नहीं चलेगा, अभी यहाँ पे हमें न्यूट्रल की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद हम और दूसरी तरफ चलेंगे, दूसरे स्विच बोर्ड की तरफ चलेंगे। तो न्यूट्रल यहाँ जिधर N लिखा हुआ है उधर हम न्यूट्रल लगा देंगे। और आपको अब इसको कहाँ पे कनेक्ट करना है वायरिंग के हिसाब से, जहाँ आपको न्यूट्रल मिल जाता हो वहाँ पे आप इसे कनेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये कनेक्शन हो चुका है। अब इसको हम न्यूट्रल हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे क्योंकि आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने एक कट मार देंगे, यहीं पे हमने कट मार के इसको लूप कर देंगे। टेप वगैरह पे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि समझने के लिए है ये। अब ये हमारा एक स्विच बोर्ड एकदम ऑलरेडी रेडी हो चुका है, ये रेडी हो चुका है। ये स्विच बोर्ड हमारा इस MCB से कनेक्ट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे स्विच बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी वायरिंग कर लेंगे, फिर इसकी सप्लाई देंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसको पलट लेते हैं। बाकी वायरिंग है, बाकी फिर भी समझने के लिए आप लोगों को दिखा देते हैं। ये सॉकेट का कनेक्शन है, सॉकेट का ये न्यूट्रल कनेक्शन है। तो इसको हम बाहर कर लेंगे। इस वायर, ये वायर पहले लगे होंगे, किसी वीडियो में इसको लगाया होगा, वो लगे हुए हैं। बाकी अभी हमारे पास जैसे ये 2 स्विच लूप हैं, इस स्विच को भी हम लूप करेंगे। तो यही वायर हम ले लेते हैं, इस वायर को हम यहीं से कनेक्ट करके इसको आगे बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से पहले हम स्विच बोर्ड की वायरिंग कर लें, फिर आगे मेन कनेक्शन देंगे। तो ये तीनों स्विच हमारे आपस में लूपिंग हो चुकी है, तीनों स्विचों की आपस में लूपिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से कनेक्शन हो चुका है। हमारे पास 2 लाइटों का कनेक्शन हम करेंगे। स्विच लगा है इस सॉकेट का है, ये स्विच इस सॉकेट का है, और ये 2 स्विच लगे होंगे तो हम 2 लाइट के कनेक्शन इनसे निकालेंगे। तो आप इसको इधर रखते हैं, पहले इसको हम पलट लेंगे। तो अब यहाँ पे ये तो बताया, ये ब्लू वाली वायर हमारी न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल हमारी अब यहाँ से एंड होगी, आगे आपको बढ़ाना होगा तो बढ़ा लीजिए, नहीं तो यहीं पे एंड कर दीजिए। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूट्रल हम यहाँ पे लूप कर देते हैं, जैसे आगे वाले स्विच लूप किया। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, इस वायर को कट मार के हमने कर लिया, क्योंकि न्यूट्रल जरूरी है, न्यूट्रल आप कहीं से भी ले लीजिए। बाकी अब यहाँ पे हम अब फेस सप्लाई की ज़रूरत है हमारे पास, तो ये वाली वायर हम यहीं से इसको एंड करेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये हमारी लाइन यहाँ पे डिसकनेक्ट हो चुकी है, इसी बोर्ड में कनेक्शन इसका ख़त्म हो गया है।
अब यहाँ पे इसको कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, यहाँ पे कहीं भी, इन तीनों जगहों पे कहीं से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लूज किक करके यहीं पे इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी फेस सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है, न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है, यानी यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है सप्लाई से। अब यहाँ पे हम कनेक्शन देंगे किसके, लाइट के। तो हमारे पास 2 लाइट है, एक लाइट यहाँ पे, एक वायर कनेक्ट करेंगे, एक लाइट पहले वाले स्विच में, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट किया और दूसरा वाला दूसरे स्विच में, उसका भी एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। स्विच में जो टर्मिनल खाली है उसी में इसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वायर बचे हुए हैं, इसको हम पलट देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। एक इस बल्ब का ये वायर, इस बल्ब का ये वायर। अब इसको हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल, इसमें हम देंगे इसको न्यूट्रल। तो यहाँ पे थोड़ा सा वायर को लंबी छील लेते हैं। तो दोनों वायर को हम यहीं पे, हमारा कट है यहीं पे, हम इनको लूप कर देंगे। इस तरीके से ये लूपिंग हो चुकी है। बाकी अब यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कनेक्शन हो चुके हैं। तो सारी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर से इस वायरिंग की रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे ये आइसोलेटर है, यहाँ पे इनपुट सप्लाई हमारी मीटर से जो आ रही है वो लगी गई है। फिर यहाँ से आउटपुट निकल के RCCB में, RCCB से हमारी जो आउटपुट सप्लाई निकली हुई है, एक वायर हमारी MCB में, जो फेस वाली वायर होगी वो हमारी MCB में कनेक्ट हो गई है। दोनों MCB हमारी आपस में लूप हो गई हैं। यहाँ से जो न्यूट्रल निकला है वो हम न्यूट्रल सभी जगह कॉमन होगा, कॉमन हमने इसको कर दिया है। इस स्विच बोर्ड से निकाल के इसमें भी कनेक्ट कर दिया, इस स्विच बोर्ड से निकाल के इसमें, और यहाँ के जो बल्ब के जो न्यूट्रल देने हैं वो भी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये वायरिंग कंप्लीट। ये MCB हमारी इस स्विच बोर्ड की है और ये MCB हमारी इस स्विच बोर्ड की है। तो ये यहाँ से आउटपुट यहाँ से निकली और यहाँ पे लग गई है, यहाँ से आउटपुट निकली इस स्विच बोर्ड में घूम के इसमें आ गई है। तो अब यहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं, ऑन करते हैं। इसके पहले ऑन करने के बाद लेते हैं। अब यहाँ पे सप्लाई चेक कर लेते हैं कि आ रही है या नहीं। तो ये सप्लाई हमारी आ रही है, टेस्टर हमारा जल चुका है और इधर हमारा न्यूट्रल में कुछ नहीं शो करेगा, टेस्टर हमारे फेस में टेस्टर शो करेगा। तो हमारी यहाँ पे सप्लाई आ चुकी है। अब यहाँ से हमने ऑन किया, सप्लाई हमारी RCCB में आ चुकी है, ये अभी इधर नहीं आएगी। फिर यहाँ पे हमने ऑन किया, यहाँ से हमारी MCB में सप्लाई आ चुकी है। अब MCB हमने ऑन किया, ये वाली पहली MCB हमने ऑन किया तो हमारी सप्लाई कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ से हम जो स्विच ऑन करेंगे वो हमारी सप्लाई कहाँ आएगी, राइट वाले पोल में। तो ये हमारी सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है। अभी हम इसको बल्ब लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बल्ब होल्डर ले रखा है, बाकी हम इसी से सप्लाई को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पहले स्विच बोर्ड की, ये हमारा बल्ब जल चुका है इस स्विच बोर्ड से। अब इसमें प्रेस, फ्रिज, मिक्सी वगैरह कुछ भी आप यहाँ से चलाएंगे। अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो हमारी MCB ट्रिप कर जाएगी, या ओवरलोडिंग हमारी होगी तब भी हमारी MCB ट्रिप कर जाएगी। तो इस कंडीशन में इसीलिए ये प्रोटेक्शन शॉर्ट सर्किट ओवरलोड के लिए MCB का इस्तेमाल हम करते हैं। इस तरीके से हमारी एक सर्किट ये चालू हो गई। अब दूसरी जो सर्किट होगी वो हमारी होगी लाइटिंग की। तो अब यहाँ पे
अभी यहाँ पे हमारी सप्लाई यहीं तक की है, यहाँ तक है। अब यहाँ से जब हम आगे चलेंगे इसको हम बंद कर देते हैं और आगे वाला टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है, ये बोर्ड हमारी चालू हो चुकी है इस MCB से। अब यहाँ से दूसरी MCB से हम इसका कनेक्शन चालू करेंगे तो हमारा कनेक्शन आ गया है कहाँ पे, यहाँ पे आ गया है। न्यूट्रल हमारा कॉमन ही है, यहाँ पे न्यूट्रल की हमें ज़रूरत है सॉकेट में, तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट कर चुके हैं। बाकी लाइट न्यूट्रल हम यहाँ पे लूप कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आई है या नहीं। तो ये सप्लाई यहाँ पे भी आ चुकी है, सप्लाई आ चुकी है। हमारा स्विच बोर्ड अच्छी तरीके से काम कर रहा है, हमारा अच्छी तरीके से बल्ब जल रहा है। अब यहाँ पे इसको हम, अब यहाँ से भी आप मोबाइल चार्जिंग, फ्रिज, प्रेस वगैरह आप यहाँ से कुछ भी चला सकते हैं। अब यहाँ पे अब हमारे पास 2 लाइट हैं, 2 लाइट का स्विच दिया हुआ है। तो पहली लाइट हम इस स्विच से कनेक्ट किया है, दूसरी लाइट हमने इस स्विच से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम पहली वाली लाइट जल गई इस स्विच से और दूसरी वाली लाइट ये जल गई। तो इस तरीके से हम वायरिंग होती है दोस्तों। अब इसी को हम विस्तार से आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे इसके विषय में मैं आपको बता दिया है पहले। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन करेगी, करंट लीकेज में प्रोटेक्शन करेगी, कोई भी ये शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन नहीं करेगी। ये आइसोलेटर है, ये सिर्फ लाइन कट करने के काम आएगा, आइसोलेट करने के काम आएगा। यहाँ पे हम इसको चालू कर देते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट होती है, ये हमारी MCB ट्रिप कर जाएगी, हमारी ये इस वाली लाइन बंद, ये वाली लाइन हमारी बंद हो जाएगी। इस वाले को यहाँ पे लगा लेंगे, इससे आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी पूरे घर की लाइन चालू है, हमारे सारे स्विच बोर्ड चालू हैं। बाय चांस अगर कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी शॉर्ट सर्किट होगी और हमारी MCB ट्रिप कर जाएगी। हमारी ये वाली बोर्ड की सप्लाई बंद हो गई है, बंद हो जाएगी और दूसरी वाली चालू रहेगी, क्योंकि यहाँ इसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इधर को। तो इधर हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे पूरे घर की लाइन बची रहेगी और अंधेरा नहीं होगा। अगर इधर कोई प्रॉब्लम होती है, इस स्विच बोर्ड में कोई शॉर्ट सर्किट होती है या कुछ भी होता है, तो ये हमारी MCB बंद हो जाएगी इस तरीके से, लेकिन ये वाली हमारी चालू रहेगी। तो ऐसे ही इसी तरीके से पूरी सर्किट लगाई जाती है। आगे भी इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे, हम MCB को बढ़ाते जाएंगे कंडीशन के हिसाब से। जितने भी हमारे स्विच बोर्ड होंगे जिसमें हम देना चाहेंगे तो हम, ये हमारी करंट लीकेज में काम करेगी, या कोई बॉडी में अगर कोई मान लो करंट लग जाता है तो उस कंडीशन में ये ट्रिप कर जाएगी। इस तरीके से ये महीने में 1-2 राउंड इसको चेक कर लेना चाहिए, तो इस तरीके से ये ट्रिप कर जाएगी। आइसोलेटर हमें लाइन को कट करने के काम आएगा। यहाँ से हम पूरे घर की लाइटें यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। इस तरीके से पूरे घर की लाइट बंद कर सकते हैं। यहाँ पे अब कोई करंट नहीं रहेगा, जो भी करंट रहेगा यहाँ इसी दोनों पोल पे रहेगा, आगे यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो इस तरीके से पूरा ये सिस्टम, पूरी वायरिंग होती है। इस तरीके से यहाँ से भी पूरी लाइन बंद हो जाएगी। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आगे भी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।